नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि 29 महानगर पालिकाओं के परिणाम आए हैं चुनाव के, और उसमें करीब करीब 25 पर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट मतलब महायुति को बढ़त मिल गई है। और अब इस समय हम जो बात करने जा रहे हैं वो मीरा भाईंदर की स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में क्या स्थिति है और वहाँ पर किस भाजपा का क्या हालत है, किस तरह से जीत हासिल कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मीरा भाईंदर से जुड़ रहे हैं देवेंद्र पोरवाल साहब। देवेंद्र जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं। तो देवेंद्र जी, इस समय जो है काफी बम्पर जीत मिल रही है मीरा भाईंदर में। शिवसेना तो अलग लड़ रही है वहां पर स्थिति भी बड़ी अलग है। शिवसेना और बीजेपी एक साथ नहीं, अलग अलग लड़ रही है, लड़ी थी, मैदान में आई थी। और इस समय भाजपा सबसे बड़ी पार्टी पहले भी थी और इस बार भी। देवेंद्र जी, क्या हाल है, क्या स्थिति है वहां पर मीरा भाईंदर की, बताएं प्लीज। मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के ये 5वें चुनाव है। महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिका के चुनाव करीब 3.5 साल बाद में हो रहे हैं। वो कुछ कोर्ट का कारण था। ये जो चुनाव जिसका कल मतदान हुआ था और आज जो परिणाम करीब करीब आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े दल के साथ, बहुत ही बड़े बहुमत के साथ सत्तासीन होने जा रही है। यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो मुंबई से एकदम सटी हुई है, दहिसर उपनगर के बाद मीरा रोड, भाईंदर और पास में ग्रामीण क्षेत्र है, 9 ग्राम पंचायत को मिलाकर नगर पालिका बनी और आबादी बढ़ने के बाद इसे महानगर पालिका के रूप में मान्यता मिली। 95 नगर सेवक यहाँ से जीतने वाले हैं, जीत चुके हैं। कुल 95 नगर सेवक है, उसमें से 3 शिवसेना के, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, और 13 राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयी हुए हैं। और बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। और कुछ जगह मतगणना 1-2 प्रभाग में जहां 4-4 उम्मीदवार है सभी जगह, वहां अभी तक अधिकृत सरकारी घोषणा नहीं हुई है, मगर ये निश्चित है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। तो 95 में से 13 राष्ट्रीय कांग्रेस, 3 शिवसेना और बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अधिकांश पर विजयी हो चुके हैं। और बाकी पर भी लगभग यही लग रहा है कि भारतीय, एक निर्दलीय उम्मीदवार जरूर जीता है, अनिल भोसले करके काशी मीरा में, जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का है, मगर वो एक विद्रोही या मराठी में बंडखोर कहते हैं उस रूप में खड़े हुए थे और उन्होंने काशी मीरा में विजय प्राप्त की है। जी देवेंद्र जी, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत का क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? मीरा भाईंदर में नगर पालिका के 2 चुनाव और महानगर पालिका के ये 5वें चुनाव है। शुरू के नगर पालिका के 2 और महानगर पालिका के 1 चुनाव में तो यहाँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी का दबदबा था, मगर धीरे धीरे जैसे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, जिला अध्यक्ष बदले, संगठन के मुखिया बदले, और जैसे उन्होंने, किसी ने कम मेहनत की, जन आधार कम बनाया, और जैसे ही नरेंद्र मेहता जी यहाँ के जिला अध्यक्ष बने, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 91 के पहले चुनाव में केवल 3 नगर सेविका,
फिर 96 की जगह 97 में नगर पालिका के दूसरे चुनाव 9 नगर सेवक, फिर 2002 अगस्त में महानगर पालिका के पहले चुनाव 16 नगर सेवक और धीरे धीरे 29 नगर सेवक हुए। मगर जैसे ही यहाँ के जो दूसरी बार विधायक बने नरेंद्र मेहता जी, वो जैसे ही पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी में जान फूंकी, मेहनत किया, जन समस्याओं के निवारण पे ध्यान दिया, जन आधार बढ़ाया, वोट बैंक बढ़ाया और उसका फायदा अब लगातार मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने का महत्वपूर्ण कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 11.5 सालों के जो महत्वपूर्ण विकास कार्य, आर्थिक दृष्टि से भी इस देश को सक्षम और सशक्त बनाने के उनके कदम, या डिफेंस के मामले में ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे कदम, ये सब कारणों से, और महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो पिछला पहला 5 साल का कार्यकाल था, उसमें उन्होंने मीरा भाईंदर में कई बार आकर उपस्थित रहकर और विशेषकर यहाँ जितने महत्वपूर्ण विकास कार्य, बड़े बड़े विकास कार्य करवाए, वो किसी भी मुख्यमंत्री के शासन काल में या किसी भी विधायक के कार्यकाल में मीरा भाईंदर में नहीं हुए। मेट्रो ट्रेन, सूर्या प्रकल्प का पानी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का था, मीरा भाईंदर में कंक्रीट सीमेंट की सड़कें बनना शुरू हुआ, पुलिस आयुक्तालय जल्दी आया, तहसीलदार कार्यालय ठाणा जाना पड़ता था, वो मीरा भाईंदर में कुछ सालों से चल रहा है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय, मेट्रो का एक टप्पा यानी जो पहला चरण है सिल्वर पार्क ब्रांड फैक्ट्री से काशी मीरा होते हुए दहीसर तक, उसका करीब करीब पूरा कार्य हो गया। यात्रियों के लिए टिकट घर और भी सुविधाएं जो जरूरी है वो सब हो चुका। मगर एक कुछ रेलवे की प्रक्रिया में एक कुछ ऐसा लेटर रहता है, कुछ सहमति या परमिशन रहती है, उस लेटर के कारण रुका हुआ था। मेट्रो के पहले चरण का शुरुआत का काम, ट्रायल हो चुका मेट्रो का, तो वो सर्टिफिकेट भी मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा। और ये चुनाव की जो आचार संहिता महानगर पालिका की महाराष्ट्र में, उससे भी रुका हुआ था। और अभी मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में आए थे जनसभा में, उन्होंने कहा था मेट्रो जनवरी या फरवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रारंभ हो जाएगी। देवेंद्र जी, चुनाव से पहले जब टिकट बंटवारे का समय था तो वहां पर काफी कुछ मनमुटाव जैसे माहौल बन गए और इस कारण शिवसेना शिंदे गुट जो है अलग चुनाव लड़ा और भाजपा बीजेपी अलग। तो इसका कुछ इम्पैक्ट तो दिखा नहीं, क्योंकि भाजपा की जीत वैसी ही बहुत ही शानदार है और शिंदे गुट आप बता रहे हैं 3 सीट पर सिमट गई है। क्या कहेंगे कि ये जो सही डिसीजन था कि हम अलग, मेहता जी का या देवेंद्र फडणवीस जी का या भाजपा का, कि हमें मीरा भाईंदर में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का फैसला एकदम सही था, जो अब और भी सही लग रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद, जब अकेली भारतीय जनता पार्टी 95 में से 74, 78 तक सीटें जो कुछ घोषणा होना बाकी है जब हासिल कर सकती है, जबकि सामने शिवसेना चुनाव लड़ रही है, उसके बाद इतना वोट बैंक, इतना जन आधार भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर में है, तो मुझे लगता है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अव्यावहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल था, सही था। जी, बीच में कृपा शंकर सिंह जी जो हैं, भाजपा भी तो भाजपा के नेता हैं और पहले कांग्रेस में थे, वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कह दिया था, कुछ ऐसा बयान दे दिए
दिया था मीरा भाईंदर में ही शायद, कि हम इतने नगर सेवक चुनकर लाएंगे कि उत्तर भारतीय महापौर बनाए जाएंगे। तो क्या इसका कुछ मीरा रोड में असर देखा, मीरा भाईंदर में असर देखा गया? मैं भी उस कार्यक्रम में था, कृपा शंकर सिंह जी ने बोला था, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छी सीटें आई है, बहुत अच्छा परिणाम रहा है। उस समय कृपा शंकर सिंह जी ने उत्तर भारतीय मोर्चे के प्रकोष्ठ का ही पूरे मीरा भाईंदर चैना से उत्तन तक का कार्यक्रम था। तो उन्होंने चुनाव की दृष्टि से, चुनाव से जुड़ी हुई जनसभा थी, उत्तर भारतीयों का कार्यक्रम था। हो सकता है उत्तर भारतीयों को उन्होंने खुश करने के लिए या चुनावी प्रचार में और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और वोट मिले, उस दृष्टि से कहा होगा। मगर महापौर वाला निर्णय तो पार्टी के और भी अब महापौर भी तय हो गया है, भाजपा का महापौर बनेगा। तो कुछ नाम ऐसे हैं क्या जो कहाँ के, जो कुछ ऐसे नाम चर्चा में अभी, जो आपको लगता है, आप काफी जानकार हैं, वहां पे काफी करीब से वहां की राजनीति को देखते हैं, तो कुछ ऐसे नाम है जिनको महापौर बनाया जा सकता है सर? 3 ऐसे नाम है, मगर इसके पहले महेश जी, मंत्रालय में ड्रॉ निकलेगा और उसमें ये सीट महिला, SC, ST या OBC को भी जा सकती है। अगर इनमें से आरक्षित वाला मामला नहीं होगा और ये महापौर वाला लॉटरी अगर जनरल रहेगा, तो 3 ऐसे नाम जरूर है। 3 ऐसे नाम है जिनमें से कोई बन सकता है। हाँ, अगर मैं बताऊं तो नरेंद्र मेहता जी से मित्रता, बचपन से दोस्ती और निकटता की दृष्टि से देखे तो हसमुख गहलोत का नाम, और मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में है, और एक बार बड़े नेताओं की और यहाँ के विधायक मेहता जी की इच्छा हो किसी महाराष्ट्र वाले को ये अवसर दिया जाए जो कभी कभी पार्टी के हित में रहता है, तो सबसे ऊपर नाम ध्रुव किशोर पाटिल का है, जो बहुत अनुभवी और मेहता जी से राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और बहुत अनुभवी है। और आपको मालूम होगा, यहाँ पे 2-3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 गुट माने जाते थे। नरेंद्र मेहता का गुट, गीता जैन का गुट जो एक बार विधायक रही, और एक रवि व्यास का गुट जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। रवि व्यास जी ने सवा साल पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें नरेंद्र मेहता जी को पूरी तरह से सहयोग दिया, समर्थन दिया, वोट जुटाए, और विधानसभा 145 मीरा भाईंदर विधानसभा के वे निवडणूक प्रमुख, चुनाव प्रमुख भी थे, और अभी भी उनके पास वो पद है, और जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो उनको अपने साथ शामिल करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से विधानसभा चुनाव में और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई वादा नरेंद्र मेहता जी ने रवि व्यास जी से राजनीतिक कोई वादा किया होगा, और उसको निभाने के लिए एक नाम एडवोकेट रवि व्यास का भी है। हसमुख गहलोत, ध्रुव किशोर पाटिल या रवि व्यास। जी देवेंद्र जी, आपने 3 नाम बताए, और 3 में से 2 जो है उत्तर भारतीय बोलिए हिंदी भाषी कह सकते हैं, इसमें अशोक गहलोत और दूसरा रवि व्यास जी, और तीसरा नाम जो है महाराष्ट्रियन है, ध्रुव किशोर पाटिल। तो आप देखते हैं अगले कुछ दिनों में तय होंगे कि किसका नंबर लगता है, कौन मीरा भाईंदर की कमान संभालता है, कौन महापौर बनता है। इसी के साथ में इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र पुरवाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नमस्कार। धन्यवाद आपको, धन्यवाद, आपका आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। तो आपने देखा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में
भाजपा की बड़ी बम्पर जीत हुई है और अगले कुछ महीनों में महापौर बनाए जाएंगे और किस तरह से जनता को भी काफी उम्मीदें होगी। वोट अगर दिया है तो उम्मीदों के साथ कुछ अच्छा नेता भाजपा कर रही है तो आगे भी उम्मीद होगी कि और बेहतर हो करें। इसी उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें जीत इतनी बड़ी जीत दिलाई है, जीत दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा ही काम करेंगे। और बस यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।